किसान हमारे अन्नदाता हैं और निश्चित ही किसानों के प्रोग्रेस के लिए किसान बिल लाया गया है। और इस संबंध में जो किसानों को भ्रांतियां हैं उसको लेकर अगर किसान से प्रधानमंत्री अगर सीधा संवाद कर रहे हैं और किसान को बेनिफिट की बातें कर रहे हैं और किसानों को बेनिफिशियरी के रूप में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि सरकार द्वारा एक सकारात्मक कदम है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये एक महामानव की तरह, एक स्टेट्समैन की तरह किसानों की तरफ, जो कि एक आंदोलनरत किसान हैं, उनके तरफ एक तरह का इस ढंग का एक हाथ बढ़ाना हमें लगता है बड़ा सकारात्मक कदम है और ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन राहुल गांधी के साथ किसानों के हस्ताक्षर युक्त एक ये लेके गया था राष्ट्रपति के पास और तीनों फार्म बिल पर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इस पर तोमर ने हमला किया है और कहा है कि किसानों ने कहा कि उन्होंने पत्र में हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कांग्रेस नेतृत्व का हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट कहा जाए तो उनकी जो परस्पर विरोधी चीजें हैं वो कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कितनी दफे ये किसान मंडी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ज्ञापन दिए, उनके अलायंस ने ज्ञापन दिए, वो खुद इसके पक्षधर थे, मगर आज वो चीजें जब किसान को भलाई के लिए अगर चीजें हो रही हैं तो वो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं और किसानों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं और एक किसानों को आंदोलनरत करा करके उस आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कोशिश कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि निंदा के योग्य है। और कांग्रेस पार्टी को ऐसी चीजों का से बचना चाहिए और अभी जो किसान आंदोलनरत है उनको एक जागरूक करने के लिए जो अगर चाहते हैं तो जो भी उनको किसानों को सख्त सुविधा, और किसानों के लिए जैसे कि जितनी उनकी सख्त सुविधाएं थी शंख किसानों की थी कि वो एमएसपी लागू रहेगा, मंडी सिस्टम नहीं खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ वो कोर्ट जा सकते हैं, तो किसानों की मोर और लेस सारी बातें मान ली गई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि देश हित में किसानों को जागरूक करे और किसान बिल पर राजी होने के लिए करे, न कि ऐसे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक ज्ञापन दे और एक अराजकता की स्थिति कायम करने में एक ढंग का एक रहे, वैसे उसे बचना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस 2021 में मां मोर्चा के साथ गठबंधन करेगी, ये एक संकेत है। कांग्रेस पार्टी सुविधा की राजनीति करती है और ऐसे में जिस तरह का सिद्धांत विहीन गठबंधन अनेकों जगह किए है, जग जाहिर है कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट से हमेशा लड़ते आई है, लेकिन अभी सत्ता लोलुपता के कारण कांग्रेस पार्टी गठबंधन करना चाहती है। लोकतंत्र में कोई किससे गठबंधन कर सकता है और ये गठबंधन करें वो, लेकिन थोड़ी सिद्धांत के साथ राजनीति करे तो ये बेहतर होगा। ईर्ष्या, राजनीतिक विद्वेष और प्रतिद्वंदिता के चलते ममता बनर्जी ने विश्व भारती के शताब्दी समारोह का बहिष्कार किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की संस्कृति व गुरुदेव टैगोर के गौरव को धूमिल किया। वो बार बार संघीय ढांचे की दुहाई देती हैं, किंतु हर मौके पर संवैधानिक मूल्यों को तार तार करती हैं। जेपी नड्डा ने यह आरोप लगाया है। ममता बनर्जी को विश्व बंगला कार्यक्रम में जाना चाहिए, नहीं जाने से ये शक शुभा की शंका की स्थिति होती है और लोग इसमें बुरा मानते हैं। तो हमें लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठ के वैसे कार्यक्रम जो किसी महामानव और महामानव के लिए है तो उस समारोह में शामिल होना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग चीज है और ऐसे समारोह में कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए और ऐसे ही मुझे लगता है कि आगे से ममता बनर्जी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होंगी।